आज मैं आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है ये आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 2 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप इस बुक में पेज नंबर 196 पे जाएंगे तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 2 जो है मिल जाएगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगी डायग्राम के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब यहाँ दो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है। मिरर किस टाइप का है, कॉन्केव मिरर का। अब इस कॉन्केव मिरर से क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, इस कॉन्केव मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है और कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, कॉन्केव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी की हाइट 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जब इस ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने रखा जाता है तो इसकी वजह से जो इमेज बन रही है ना, उस इमेज की हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है ना। उसकी हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर। और किस टाइप का इमेज है, रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज जो स्क्रीन पर आ जाए उसको हम रियल इमेज कहते हैं। तो किस टाइप का इमेज बन रहा है, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्केव मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और उसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है जिसकी की हाइट 3 सेंटीमीटर है। यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, जहाँ रियल होगा उसके साथ इन्वर्टेड जोड़ दीजिए और जहाँ वर्चुअल रहेगा उसके साथ आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। रियल है तो इन्वर्टेड यानी कि नीचे की ओर बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। और जो इमेज बन रही है उसकी हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा है इमेज का हाइट, ठीक है ना। तो ये इससे समझ में आ रहा है। अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझा दूँ कि कॉन्केव मिरर बनाना है हमें। ये हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब ये कॉन्केव मिरर बना है तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सर्कल शेप में बना दीजिए। सर्कल का कुछ पार्ट लिया जाता है, ठीक है ना। जो ये कर्वेचर है ना कॉन्केव मिरर, तो ये एक सर्कल ही रहता है, फुल सर्कल, उसका थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है, ठीक है। तो नियरली आप इसको एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है, अंदाजा लेकर। ये थोड़ा मेरा सही नहीं बना है, बिल्कुल सही बनेगा ना तो एग्जैक्ट आपका इमेज जो है ना सही पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है। इसका पीछे साइड जो रहता है, बैक साइड पॉलिश रहता है, ठीक है। ये हो गया, कॉन्केव मिरर है। अब बिल्कुल इसके बीच में मिड पॉइंट, ये जो कर्वेचर है ना कॉन्केव मिरर है, बिल्कुल इसका मिड पॉइंट लीजिए यहाँ पर। अच्छा, ये सर्कल बना, सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा, यहाँ पर आप बीच में इसको लेंगे तो सेंटर कहाँ आएगा, ये यस यहाँ पर आएगा बिल्कुल सेंटर। देखिए इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर आएगा ना, तो आप एक लाइन खींचिए पोल से होते हुए, ठीक है। ये पोल है, ये जो मिरर का जो मिड पॉइंट है ना उसको पोल कहते हैं, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, सर्कल का सेंटर है। इसको सेंटर ऑफ सर्कल ना बोल सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कर्वेचर की शेप में कर्व है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ये जो लाइन गई है ना इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अच्छा, ये हमारा अब देखिए सी और पी का हाफ कीजिए, बिल्कुल हाफ, सी और पी का। तो सी और पी का हाफ बिल्कुल यहाँ पर आएगा, तो इसको कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज़ गिवन है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट, देखिए ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट किया गया है, ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से डिनोट किया गया है। ये क्या है, h1 ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, देखिए 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट, यहाँ पे लिखिए। अभी यहाँ पर देखिए जितना भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज दिए रहते हैं ना, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, या इमेज डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, सब में प्लस माइनस अभी लगाना पड़ेगा। क्यों प्लस माइनस लगाया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभी विदाउट साइन में अभी केवल नंबर लिख रही हूँ, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, देखिए अब ये ऑब्जेक्ट जो है, देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है ना उसको h1 से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर रखा है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है कॉन्केव मिरर से। तो ये 16 सेंटीमीटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको किससे डिनोट करते हैं, u से, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, सब लिख दिया मैंने। अच्छा, और क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, प्रोड्यूसेस रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट। ये जो 3 सेंटीमीटर हाइट है किसका, जो इमेज बन रही है ना उसका हाइट बता रहा है। तो इमेज की देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट को h1 से डिनोट करते हैं और जो इमेज होती है ना इमेज की हाइट को h2 से डिनोट करते हैं। वो कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। ये h2 क्या है,
इमेज हाइट ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो चीज़ गिवन दिया हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पर साइन लगाएंगे। तो देखिए मिरर के, ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने, इसके मिरर के सामने जितना भी वैल्यूज लेंगे ना हम निगेटिव में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हाइट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट तो भाई यहाँ पर रखेगा ऊपर साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट जो रहता है हमेशा इस तरीके से रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, चाहे आप लेंस ले लीजिए चाहे आप मिरर ले लीजिए, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगी। हाइट की बात हो रही क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ऑब्जेक्ट का हाइट। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या लेंगे हम? तो देखिए ये मिरर के सामने है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रखा है तो ये डिस्टेंस ना, तो ये मिरर के सामने है तो ये क्या है, ये माइनस पे जा रहा है। ये जैसे आप ग्राफ बनाते हैं ना मैथ में, मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये प्लस एक्स होता है, ये माइनस एक्स होता है। तो ये जो जीरो है ना इसको पोल मान लीजिए, ये जो जीरो ओरिजिन है इसको आप पोल मान लीजिए। तो जीरो की इधर साइड जितना भी होगा निगेटिव में होगा, तो इसी तरह से ये ओरिजिन है तो इधर साइड जितना भी वैल्यू लेंगे निगेटिव लेंगे। तो यू हमारा यहाँ पर क्या होगा, यू जो है -16 होगा। ठीक है, H2 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है कि जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। रियल लिखा हुआ है, रियल यानी कि इन्वर्टेड, यानी कि जो भी इमेज बनेगी ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, नीचे की ओर। ठीक है ना, नीचे की। अभी ये ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है वो भी मैं यहाँ पर सिर्फ रफली बना रही हूँ। यहाँ पर अभी हम फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद जो है डायग्राम जो है मैं ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का हाइट है वो मैं बनाऊंगी। ठीक है, अभी रफली मैं बता रही हूँ कि अगर इमेज हमारी रियल है तो रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब कोई नीचे की ओर बनना है, रियल है ना इन्वर्टेड। तो देखिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव में रहेगा। जैसे कि ये वाई एक्सिस होता है ना, ये क्या होता है, ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये क्या होता है प्लस वाई होता है, ये माइनस वाई होता है। आप इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए। जैसे यहाँ पर ये जो है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस को आप ये लाइन मान लीजिए। तो इसके नीचे ये जाएंगे तो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ की ओर। तो यहाँ पर वही समझिए आप, नीचे की ओर है ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, सॉरी इमेज की जो हाइट है, तब यहाँ पर जो इसकी हाइट है वो माइनस में रहेगी। किसकी, इमेज की हाइट। भाई ये इमेज कुछ भी बनेगी उसकी हाइट तो होगी ना, कुछ तो लंबाई होगी ना हाइट की, इमेज की, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर आप साइन सब समझ गए, आ गया। आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये देखिए आपने हाफ किया, ये डिस्टेंस इसी को फोकल लेंथ कहते हैं। और ये डिस्टेंस, ये CF और FP आपस में बराबर हैं। ठीक है, CF और FP ये क्या है, इसी को फोकल लेंथ कहा जाता है, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से। तो हमें यही फाइंड करना है। किस गिवन दिया हुआ, H1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, H2 दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर। ये मिरर है हमारा, तो उसका 2 फार्मूला यूज होंगे। एक होगा 1/f = 1/u + 1/v, और दूसरा फार्मूला क्या है, m = H2/H1, और एक और m की वैल्यू है -v/u। m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का 2 वैल्यू, एक H2/H1, दूसरा है -v/u। माइनस देखिए इस फॉर्मूले में ही लगा हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। तो m मीन्स होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि जो भी हमारा इमेज बनना है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है या बराबर है, क्या कि बराबर है, बस यही मैग्नीफिकेशन बताता है। ठीक है, और m की वैल्यू भी पॉजिटिव निगेटिव होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, f निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब इस फॉर्मूले से तो हम f निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए u दिया हुआ, u हमारा कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर। ये वैल्यू दिया हुआ है गिवन, H1 H2 दिया हुआ है, तो इससे तो निकल नहीं पाएगा फोकल लेंथ। ठीक है ना, तो हम इसके जरिए से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए m क्या होता है, m क्या है, H2/H1। m होता है H2/H1। तो H2 कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर रखिए -3 सेंटीमीटर अपॉन H1 कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर कैंसिल, ये मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, तो कितना है -3/2, ये आ गया। ठीक है, और अगर इसको आप पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो -2 1 2, ठीक है, और 2 5 10, यही होगा 2 1 2, 2 5 10, ये हो गया, ये m आ गया। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर H2 H1 दिया, m निकाल लिया। अब अच्छा u दिया हुआ है, तो m का एक और फॉर्मूला है ये, तो m तो हमने ये निकाल लिया, तो यहाँ पर m की वैल्यू ये रख देते हैं, और ये u दिया हुआ है यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ से v निकल जाएगा। ठीक है, तो m = अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, m का -v/u है। तो m की वैल्यू कितनी आई है, देखिए हमने निकाल दिया ना, कितना है m की वैल्यू, -1/5। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, -1/5 = माइनस, ये फॉर्मूले में है -v तो हमें निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा, अपॉन u कितना दिया हुआ है,
-16 दिया हुआ है, ठीक है, -16 दिया हुआ है, सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, एम की तो कोई यूनिट नहीं होती है तो यहाँ यूनिट मैंने लगाया है, लेकिन यू डिस्टेंस बताता है तो इसकी यूनिट यहाँ लगेगी, ठीक है। तो जो वी आएगा वो भी डिस्टेंस बताता है, इमेज का डिस्टेंस, तो उसका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा आ गया माइनस वी, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, वी हमें निकालना है, और यू कितना दिया हुआ -16 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये अपॉन 1 कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 जो है किससे इंटू होगा, इससे इंटू होगा, और 1 जो है वी से, तो 1 को वी से इंटू करेंगे तो वी हो गया, और 16 को इससे इंटू कीजिए तो 16 इंटू, और ये क्या है निगेटिव में है, ये हो गया 16 इससे इंटू होगा, और सेंटीमीटर यूनिट, ठीक है। तो वी इक्वल टू कितना होगा 16 और ये इंटू कर लीजिए 16 और 15, तो 240 सेंटीमीटर, एक के बाद विथ निगेटिव साइन, और ये पॉइंट लगा दीजिए एक के बाद, ठीक है। तो कितना आया ये -24 सेंटीमीटर, तो वी कितना आया -24 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया, ठीक है। वी हमारा बताता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर बोल दीजिए या पोल बोल दीजिए, भाई ये मिरर ही तो है, पोल से कितनी दूरी पर इमेज रखा है उसी को इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, उसको वी से डिनोट करते हैं। तो वी कितना आया -24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या क्या, अब ये हमारा वी इक्वल टू कितना आ गया -24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे बोल रहा था, ये देखिए व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो अभी तो हमारा ये फोकल लेंथ अब हम निकाल लेंगे। सेकंड क्या था, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज की पोजीशन क्या है। तो हमने देख ली वी आया है, वी क्या बताता है, इमेज का डिस्टेंस ही तो बता रहा है, पोजीशन ही तो बता रहा है, कितने पोजीशन पर है -24 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस का मतलब क्या है कि ये जैसे यहाँ पर यू निगेटिव है ना, ये निगेटिव साइन क्या है, ये मिरर के सामने जितना भी रहेगा वो निगेटिव में रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो वी आया है, वी हमारा क्या आया है, वी हमारा आया है -24 सेंटीमीटर। ये निगेटिव क्या बता रहा है कि ये भी मिरर के सामने ही बनना है, मिरर के सामने बनना है, इसलिए निगेटिव है, साइन इसलिए निगेटिव बता रहा है। 24 सेंटीमीटर मतलब कि इस पोल से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो है मैं इसको मिटा देती हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। ये हो गया, मैंने मिटा दिया इसको। अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो इमेज बनेगी रियल बनेगी। कोई क्वेश्चन में बता दिया ना इमेज किस किस्म का है, रियल टाइप का है, तो रियल इन्वर्टेड यहाँ इमेज भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो हमारे पास वी आ गया -24 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ निकाला, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। तो अब यहाँ पर देखिए 1/u कितना दिया हुआ है, u देखिए -16, तो u की जगह -16 लिखिए प्लस 1/v। वी कितना दिया, ये भी निगेटिव में दिया हुआ, देखिए यहाँ साइन लगाएंगे तो इसको सॉल्व बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो 1/f = ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, -1/16 लिख सकते हैं ना, माइनस ऊपर कर दिया। अच्छा ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस 1/24 ये आ गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 16 और 24 का, तो 16 और 24, तो देखिए ये किससे जाएगा, 4 4 से 8 से जाएगा, 8 2 16 और 8 3 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, यस, एलसीएम कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है। तो 16 3 48 और -3, फिर ये हो गया 16 3 48, 3 को -1 से इंटू कीजिए तो -3, फिर यहाँ माइनस लगाइए, 24 2 कितना होता है 48, तो 2 को 1 से इंटू कीजिए 2, तो ये कितना हो गया -3 -2, यानी कि माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि दोनों में माइनस लगा इसलिए -5 हो जाएगा, -5/48। तो हमारे पास 1/f कितना आया, हमारे पास 1/f = ये देखिए ये हमारा क्या है, 1/f = कितना आया -5/48 ये आया है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f जो है इससे इंटू हो जाएगा, f = -5 से इंटू होगा तो -5 को ब्रैकेट में लिखिए, इक्वल टू, और 1 से 48 इंटू होगा तो 148 से 48, तो f की वैल्यू क्या होगी 48/, ये क्या -5 ये हो गया। तो ये फोकल लेंथ है, इसकी भी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर, भाई फोकल लेंथ मतलब क्या यूनिट होगी ना इसकी सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 जा 45, ठीक है। और 8 में 5 गया, बचा 3, 5 6 जा 30 विथ माइनस साइन, इतना, ठीक है। यहाँ था v आ गया। अब फोकल लेंथ कितना आया है, आप देख सकते हैं -9.6 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों आया भाई, ये भी मिरर के सामने है ना,
एफ की यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ किसके सामने है भाई, मिरर के सामने है ना, तो हम मिरर के सामने जो भी वैल्यूज दी जाएगी निगेटिव दी जाएगी। केवल यहाँ पर आपको जो इमेज का जो हाइट है ना और ऑब्जेक्ट का हाइट है उसको ध्यान है, अगर अपवर्ड में है तो पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड में इमेज बन रही है तो निगेटिव लेंगे, ठीक है। बाकी और जितनी वैल्यूज है मिरर के सामने सब निगेटिव लेंगे, तो ये एफ हमारा निगेटिव आ गया। अब हम यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। हमारा फोकल लेंथ कितना आया है 9.6, माइनस तो समझ गया ना 9.6, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 9.6 है, ये 9.6 है भाई, यही ना फोकल लेंथ 9.6, ये 9.6 है तो ये भी 9.6 है, ठीक है। ये फोकल लेंथ आ गया ना, ये 9.6, ये 9.6। अच्छा अब ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए 9.6 और 9.6 जोड़ दीजिए आप, 6 6 12 और 9 9 18, 9 9 हमारा 18 हो गया, और ये 19 6 से 12 9 9 18 19.2, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 19.2 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये भाई ये फोकल लेंथ 9.6, ये भी 9.6 है ना, दोनों बराबर है ना, इक्वल है ना, यही फोकल लेंथ कहलाता है, CF और FP ये फोकल लेंथ है, तो ये 9.6 ये भी 9.6, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये 19.2 सेंटीमीटर है, तो ये क्या भाई सर्कल का रेडियस है, तो ये भी तो उतना ही होगा 19.6 ये भी होगा ना, यहाँ से ये सेंटर से ये भी 19.6 है, तो ये भी 19.6 होगा, तो ये पूरा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो 19.2 है, 19.2 है, तो 19.2 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया, और 9 9 18 8, ठीक है, और ये 38.4 हो गया पूरा ये डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे आया आपको समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इमेज का हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 16 कहाँ आएगा देखिए, अब इसको ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है ना, ओरिजिन से आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर 9.6 आएगा, फिर 9.6 से आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आएगा 19.2, इस पॉइंट पर 19.2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है 9.6 और इस पॉइंट पर क्या है 19.2 है, तो इसका क्या मतलब है, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 16 सेंटीमीटर है। निगेटिव साइन तो आप समझ गए ना, मैं 16 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा, देखिए ये 9.6 है यहाँ पर, ये भाई ये फोकस है, फोकस पर कितना है 9.6 हुआ ना, ये 9.6 है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कितना डिस्टेंस है 19.2, तो 16 जो है इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा, C और P के बीच में, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, C और F के बीच में है ऑब्जेक्ट, C और F के बीच में है, ठीक है ना। तो अब C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ सीधे रफ डायग्राम, ठीक है। C और F के बीच में है ना ऑब्जेक्ट, ये हमें ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें ये तो जानना पड़ेगा ना ऑब्जेक्ट किधर रखा है, फोकस पे रखा है कि F और P के बीच में रखा है कि C और F के बीच में रखा है कि सेंटर पे रखा है कि सेंटर के बियॉन्ड रखा है। तो ये हमें रफली डायग्राम से, ये पूरा कैलकुलेशन से हमें समझ में आ गया ना कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर 9.6 है, इधर 19.2 है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है 16 सेंटीमीटर है, तो 19.2 और 9.6 इसी के बीच में तो आएगा 16 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है C और F के बीच में। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं कहा गया, केवल कैलकुलेशन करना, लेकिन मैं आपको डायग्राम से बना के दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो डायग्राम जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि यहाँ पर इमेज जो है रियल बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड बन रही है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि यहाँ पर जो इमेज जो बनेगी ना वो रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी, और उसकी जो हाइट होगी ना ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी भी होगी, ठीक है। तो ये बना के मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये सेंटर हो, ये हमारा क्या हो गया कॉन्केव मिरर पोल हो गया बीच का, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये ले लिया हमने। अभी जो कर्वेचर आपने लिया है ना, थोड़ा सा इसको सर्कल बना लीजिए ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल सके। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये C हो गया, ये हमारा पोल हो गया, और इस CP और का आधा करेंगे तो क्या होगा फोकस होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ, तो चलिए C और F के बीच में कहीं पर भी C और F के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए आप इमेज। तो ये सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमें, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर ना रफली बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लाइन बना होगा, ये मैं केवल रफली बना के बताई थी, लेकिन अब तो हमें पता चल गया ना कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, C और F के बीच में रखा है। अब यहाँ पे C और F के बीच में ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब हम 2 रेज लेकर चलेंगे। एक रेल, ये देखिए इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला जो रे लेकर चलेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए, ये पैरेलल हो गया ना, ये इंसिडेंट रे है। अच्छा ये कॉन्केव मिरर है ना, पीछे इसको पॉलिश कर दीजिए। तो ये देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो तो किससे पार होगा, पास होगा, कौन, फोकस से, ये फोकस है।
तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक रे ये हो गया, दूसरा रे मैं लेके चल रही हूँ कि इंसिडेंट रे अगर जब फोकस से पास होगा, फोकस ये है हमारा, तो फोकस से पास कराइए, तो जब फोकस, ये इंसिडेंट रे फोकस से पास होगा ना, तो वो किसके पैरेलल होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ ना। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ, अच्छा इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेस मिले, इंटरसेक्ट करे, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इमेज बन रही, ये इमेज यहाँ बन रही है ना, तो अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ बन रही है, तो लाइन खींचिए आप यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से, ये देखिए ये हमारा इमेज है। अच्छा देखिए ऑब्जेक्ट हमारा किस पर रखा हुआ था, क्या डिस्टेंस थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u -16 सेंटीमीटर। अच्छा v हमारा कितना आया, -24 सेंटीमीटर, यही आया ना -24 सेंटीमीटर। मैं आपको दिखा देती हूँ, यस माइनस, ये देखिए इतना आया है। तो इस डायग्राम में देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ आया है कि नहीं। देखिए ये इतना 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा जो जो इमेज बनना है ना, बियॉन्ड सी बनना है, बियॉन्ड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड सी के पीछे बनना है, मतलब ये 16 है, तो v का देखिए v की वैल्यू आई है 24, यानी कि इससे और ज़्यादा दूरी पे बनना है ना। देखिए यहाँ इसकी डिस्टेंस भी देख लीजिए, वहीं आई है, ऑब्जेक्ट से दूरी पर है, ऑब्जेक्ट से दूर है ना, है ना। तो अच्छा यहाँ पर देखिए रियल इन्वर्टर भी बनना है। अच्छा हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इमेज की हाइट ये है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी हुई कि नहीं, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई थी, ऑब्जेक्ट की हाइट हमारी दी हुई थी, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे देख लूँ, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यस 2 सेंटीमीटर, और h2 कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा हाइट है कि नहीं इमेज का, आ गया। तो ये रफली डायग्राम मैंने बनाया है। और अगर आप अच्छे से ये कर्वेचर जो है ना, आप एक क्या कीजिएगा, कोई सर्कल शेप कोई ले लीजिएगा और उससे आप थोड़ा सा पार्ट जो है बना लीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।